में आपके जीवन में आवे, आप कभी मत छोड़ देना कृष्ण को, कभी मत छोड़ना कृष्ण को। जब विपत्ति आवे अपने भगवान पे इतनी आस्था जमा लेना, अपने भगवान पे। गुरु की सेवा खाली नहीं जाती साहब, और गुरु की बात उससे भी टाली नहीं जाती। श्राद्ध श्राद्ध श्राद्ध। दुनिया की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाया करती, कभी नहीं जाएगी आपकी सेवा व्यर्थ, नहीं जाती। जिस दिन आप गुरु की निष्ठा के साथ सेवा, आपको हो सकता है फल वो आज ना दे रहा हो, आज वो फल ना दे तुम्हें, ऊपर आ जाओ, लेकिन वो फल मिलेगा। गुरु की सेवा कह के ये मत कह देना कभी जीवन में मैंने सेवा की है, मत बोलना जीवन में, नहीं तो सेवा का फल तो उसी समय समाप्त हो जाएगा जिस समय तुमने कह दिया हमने सेवा की है। अभी हम एक घर की भिक्षा को और छोड़ने जा रहे हैं, बुरा मत मानना हमारी बात का। मेरे सदगुरुदेव कहते थे भिक्षा उस घर की लेना जिस घर में राम समाहित हो, जहां राक्षसों का भोजन हो, ऐसे घर की भिक्षा को कभी भी संपन्नता मत लेना, श्राद्ध श्राद्ध मत लेना। मेरे सदगुरुदेव कहते थे। कल मैं कल की घटना बता रहा हूं। बाला ने उस आश्रम पर शायद याद हो, जब हम गौशाला लेके गए थे तो ये 5-6 ही माताएं थी, हमें एकाएक गौशाला लानी थी। उनमें से एक नाम था बाला, जिसने रात दिन पति की डांट खाई, परिवार की डांट खाई, लेकिन 4 वर्ष, अब तो समय नहीं मिल पाता इसे, लेकिन जब इसके पहले घर का काम पूरा हो जाता तो तुरंत आश्रम आती थी और 5-6 घंटे आश्रम की सेवा करती थी। आप क्या सेवा करेंगे? वो महात्मा तुमने देखा होगा, आपके गजरुल्ला में रहता है, कमर मुड़ी हुई सी है, उसने मेरे आश्रम की 13 वर्ष सेवा की है। हाँ, और तब उसे गुरु तत्व का ज्ञान दिया गया। आपका हर चीज जा सकती है, पर आपकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। जय हो श्राद्ध श्राद्ध श्राद्ध। आज मैं आपसे निवेदन करूं, आश्रम पर अर्जी लगनी शुरू हो गई है आपसे, ध्यान से सुनना। मैं कल की घटना बता रहा हूं। आप सब जानते हैं मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। कल मैं कुटिया में गया और मैं सच कहूं, अगर आप में भगवान की भक्ति आ जावे तो मैं सच कह रहा हूं पेड़ भी आपसे बात करने लगते हैं। श्राद्ध श्राद्ध। वो भी बात करते हैं। मुझे पता नहीं था कौन पीछे से रोता हुआ आ रहा है। मैं अपने पेड़ों पे हाथ फेर फेर के कह रहा था, बोलो ना नारायण। और मैं पेड़ों की सेवा कर रहा था। उस समय रोती हुई बाला आई, क्योंकि बाला का एक ऋण मेरे पे था सदा के लिए। एक बार बाला ने कहा था, गुरुजी मैं कुछ मांग नहीं रही हूं। मैंने कि देवी एक समय तेरे जीवन में ऐसा आएगा, एक दिन तेरे जीवन में वो आएगा जब तू दूर से मेरे आगे अपना पन्ना फैलाए हुए आएगी। वो दिन अगर तुझे जरूरत पड़ेगी तो ये सदगुरु तुझे वो देगा जो दुनिया में किसी ने तुझे दिया नहीं। श्राद्ध 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 श्राद्ध। ये सदगुरु तुझे वो दे देगा उस दिन जिसकी तूने कभी कामना नहीं की होगी, जिसकी तूने कभी इच्छा नहीं रखी होगी। ये गुरुदेव तुझे वो प्रदान करेंगे। श्राद्ध श्राद्ध। तूने सेवा की है 4 वर्ष आश्रम की,
और ये तेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन ये तुझे जब प्रदान करूंगा जब इसका मौका आएगा, और एक दिन तेरे जीवन में ये मौका जरूर आएगा। राधे पीछे से रोती हुई किसी ने पीछे से कहा, गुरुदेव मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने पीछे पलट के देखा तो बाला खड़ी हुई थी। राधे मैंने कि बाला क्या हुआ? डॉक्टर ने कह दिया कि जो तेरी बहू के पेट में बच्चा है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। आज गुरुदेव तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, कुछ मांगने आई हूँ। आज मैंने 3-4 जगह डॉक्टर को दिखा दिया, वो कहते हैं कि बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। हमने कहा बाला आज हम अर्धंग अवस्था में हैं, जाओ सामने से फूल तोड़ के लाओ, रोना मत, मुझ पे इतना विश्वास करना कि तेरे यहाँ वो खुशी आने वाली है जिसे ठाकुर जी भी रोक नहीं सकते हैं। जय हो राधे राधे। मैंने पिछली कथाओं में भी कहा था, महात्मा अपने हिस्से का धर्म किसी पे दे देता है, जय हो। वो भगवान के खाते से नहीं देता, नहीं देता, वो अपने खाते से तुम्हें कुछ दे देगा। बाला रोती रोती गई, बेटे का बार बार फोन आता रहा, मैं सुन नहीं पाया, मुझे बताया किसी ने, मैंने कि मौन हो जाओ, वो समय आ गया है जिस समय बाला का ऋण उतारा जाएगा। राधे हमने कहा बाला याद है आज से कुछ साल पहले हमने कहा था कि तेरा ऋण उतारेंगे हम, आज वो ऋण उतरने का समय आ गया। बाला राधे अपना आंचल फैला ले, मांग क्या मांगना है। यही शब्द थे, ऐसी बात चली थी। गुरुदेव मेरी बहू बड़ी विपत्ति स्थिति में है, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा नहीं बच पाएगा और वो पत्नी का भी बचना मुश्किल है। मैंने कि जा ये फूल उसके शीश के ऊपर रख देना पास में, जा एक खुशी नहीं, आज तेरे घर में 3-3 खुशियों का आगमन होने जा रहा है। राधे राधे राधे। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों 2 बेटे हुए हैं शायद राधे ना, 2 बेटे हुए। राधे और डॉक्टर ने भी आश्चर्यचकित रह गई, ये कौन सा करिश्मा है। और इसने कहा मैं कह के नहीं गई थी, मैं अपने गुरुदेव के यहाँ जा रही हूँ, उसके यहाँ कोई खाली हाथ आता नहीं है। डॉक्टर ने को भी चैलेंज करके आई थी। राधे डॉक्टर ने कहा था कि कुछ नहीं होता इन गुरुओं में, कहा था मेरा गुरु ऐसा नहीं है, मैं जो मांगने जा रही हूँ वो परिपूर्ण हो जाएगा। राधे राधे राधे। और थोड़ी देर बाद पता लगा कि 2 बेटे हुए हैं। प्यारे अगर आस्था सच्ची हो, इरादा पक्का हो तो सब चीज संभव है। गुरु की कृपा, गुरु की हुई सेवा ये कभी व्यर्थ जाती ही नहीं। जय हो राधे राधे राधे। ये व्यर्थ, ये नहीं जाती व्यर्थ। आश्रम की सेवा आपके कभी ना कभी बुरे वक्त पे काम आएगी। तुम जोड़ते जाओ वो पुण्य, एक दिन वो सदगुरु तुम पर जिस दिन अपनी कृपा का हाथ रख देगा, जब उसे भी पता है कि तुम्हारा ये पुण्य अर्जन कब देना है, वो जानता है, ऐसी विपत्ति के समय वो पुण्य अर्जन तुम्हें दे देता है। महात्मा राधे राधे। सुन लेना आज